बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गए वक्तों की बात है, किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाज़ार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। वो एक गाहक के लिए मुर्गी ज़िबा करके उसका इंतज़ार कर रहा था। काजी साहब ने कहा, यही मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा, गाहक से कह देना मुर्गी उड़ गई है। बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो गाहक आन पहुंचा जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। वो न माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रस्ते में दो अफराद झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो उसकी उंगली लड़ने वालों में से एक शख्स की आंख में लग गई, जिससे उसकी आंख ज़ाया हो गई। वो यहूदी था, सो वो भी अपना मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा, मगर उसके मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच सोच कर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा उस पर गिरा और वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि इस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो भी साथ हो लिया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले मुर्गी वाले गाहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। मैं मुर्गी ज़िबा करवा कर गया था। अब दुकानदार कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई। भला मरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने मुद्दई को गुस्से से देखा और कहा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। ये सुनकर वो डर गया कि कहीं कुफर का फतवा न लग जाए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के ज़िंदा होने पर यकीन क्यों नहीं रखते। बेचारा क्या करता। काजी के सामने फ़ैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी क़िसास का तलबगार था। चूँकि यहूदी के लिए क़िसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फ़ैसला सुनाया, दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए निसफ़ क़िसास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निसफ़ क़िसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ देगा। फ़ैसला सुनते ही यहूदी की सिट्टी गुम हो गई कि अगर एक आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूँगा। सो उसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को माफ़ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तवज्जो से सुना और फ़ैसला सुनाया। दुकानदार को मस्जिद के उसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की उसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर उसकी जान ले ले और अपना क़िसास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार ज़रा भी इधर उधर हुआ तो मेरी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तो तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था। इस तरह सब ने काजी के फ़ैसलों से जान बचाने में ही आफियत जानी और दुकानदार को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।